British Empire in India has come to an end. The last vice, Louis Mountbatten. The flag raise began amid scenes of the most fantastic rejoicing. And as the flag broke, appeared in the sky, which was taken by the crowd. लेकिन मैं तुम्हारे गांव को स्वतंत्रता कभी नहीं want every resource of this village. This is mine. And you, I always wanted to wear gold jewels, but you made me wear this, man. You don't like me, right? You always want to fight me, fight and fight. इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनेगा, नहीं मिला तो एक नई जगह वापस आ जाऊंगी। ये देखिए सर, उस गांव के बारे में और जो हिस्ट्री की किताब मैंने पढ़ी है और मैं उस गांव में क्यों लेटर में लिखा है। लेटर किसके लिए? होम मिनिस्टर के लिए। होम मिनिस्टर? कर्नाटक की बॉर्डर को लेकर उनसे ज्यादा कंसर्न और कोई इंसान नहीं है। अगर कोई अच्छा प्रोग्राम बना तो हमारे ही चैनल की टीआरपी बढ़ेगी। मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से बचने के लिए उस गांव पलायन करके महाराष्ट्र की ओर यानी आज का बेलगांव, पहले कर्नाटक। वो लोग अपनी गंधर्व भाषा बोलने की बजाय मैसूर कहेंगे और यही उन लोगों की विशेषता है। मैंने आपको ये चिट्ठी इसलिए लिखी कि उस गांव के बारे में जानने के लिए जब मैंने कर्नाटक का मैप उठाया तो मैप वो निशान नहीं है। बात की गहराई तक जाने के लिए मैंने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर से सभी का यही कहना था कि इस इलाके में इस नाम का गाँव है ही नहीं। समझ में नहीं कैसे गायब हो सकता है। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी कि इतिहास की किताब क्या वो झूठ है। मेरी आपकी सरकार से विनती है कि आप उस गांव के बारे में छानबीन करें। उस गांव का इतिहास क्या है ये जानने की पूरी कोशिश कर रही थी। हरी सर, एक गांव का जिक्र हुआ है, हमारे नक्शे में नहीं है। लेटर वाली रिपोर्टर को जरा यहाँ बुलवाना। ओके सर। ये बात सच है कि घड़ी है, लेकिन हमारी बातचीत जारी है। सर, एक मिनट।
आपके कहने के मुताबिक रिपोर्टर को बुलाने के लिए मैंने चैनल किया तो पता चला कि वो 10 दिनों से ऑफिस में आई ही नहीं और मोबाइल भी उसका नॉट। वो शायद किसी गांव की तलाश में गई थी लेकिन अभी तक लौटी ही नहीं, इसलिए उसके माँ बाप करवाइए सर। अच्छा, मुझे लगता है वो लड़की जिस गांव में गई है उसको फंसा हुआ है। आई सी। मैं सीएम से बात करूंगा, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सीएम साहब, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हाँ, क्यों लगी? क्या करें, काम ही कुछ ज्यादा था। क्या भाई, मंत्री बनने के बाद क्यों है तुम पर? जनता हमें इसलिए मंत्री बनाती है ताकि हम आए फिर आने वाले चुनाव में पिछली बार से कुछ ज्यादा खर्च कर सकें। सॉरी सर, विश्वास और हमदर्दी के बदौलत मैं पिछले 8 साल से चुनाव जीतते आ रहा हूँ। आप ये बिल्कुल सही है। तुम अगर समझ गए होते तो तुम्हें होम मिनिस्टर थोड़ा ही लगता। ये सब बातें होती रहेगी। हाँ। मुझे आज आपसे एक खास बात करना है। पार्टी में ऐसी बातें, बोतल खोलो, कोना पकड़ो और एंजॉय करो ना। बताने के लिए आया हूँ, उसे छोड़कर अगर आप बॉटल खोलकर बैठे तो कुछ ही दिनों में आपके हाथ में। सर, कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मुझे मिली थी, उसे मैंने इतना सीरियस नहीं, उसमें एक गांव के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन उसे लिखने गायब हो गई है। जैसे ही मुझे बताया गया, मैंने इस मामले को गंभीरता से, मैं उन सारे डिपार्टमेंट में इंक्वायरी कर चुका हूँ जो इस विषय से ताल्लुकात रखते हैं। से मुझे जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे आश्चर्य से गाँव का कोई वजूद ही नहीं है। तो अब सवाल ये है कि वो लड़की गई कहाँ? गंभीर है, आप इसकी इंक्वायरी करें। सुनो मिस्टर होम, नहीं रहना चाहते हो तो यू कैन गो। किसी काय करेगा, मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? खैर वो छोड़ो, मैं किसी ने कोई आवाज उठाई है क्या? नहीं सर। विरोधी पक्ष वालों ने क्वेश्चन किया है क्या? बिल्कुल नहीं। मरने दो। सेंट्रल पर तुम्हें अभी तक तो नहीं। अच्छा, कोई न्यूज रिपोर्ट है, ऐसा न्यूज चैनल वालों ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया है, तो फिर तुम्हें क्या? देखो, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो रिपोर्टर लड़की किसके साथ भागी, कौन थी वो? जाने से पहले वो तुम्हारे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा गई। मान लो जैसा तुम कह रहे हो, अगर ऐसा कुछ है, तो आज तक वो उभर कर सामने क्यों नहीं आया? शायद हमारे जैसे बड़े लोगों का हाथ होगा, इसीलिए कह रहे हैं हमें टांग नहीं फंसानी है। सर, आप इस राज्य में आप ऐसी बातें मत कीजिए। कम से कम ऐसा कोई गांव है या नहीं? ये क्या यार, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में देश भगीड़ा तुम में है। अपने विरोधी पक्ष के टॉर्चर से ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर चला, पर करो तो क्या करो, चाहे जो उगल भी नहीं सकता, निगल भी नहीं सकता। क्या करूं? ठीक है, तुम्हें जो करना है सो करो, जाओ। नाम का कोई गांव कर्नाटक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पता लगाना तुम्हारा काम है। ओके सर, मैं उस गांव में एक स्पेशल टीम बनाकर भिजवाता हूँ। बिल्कुल नहीं। इस विषय के बारे में बाहर के लोगों को गलती से भी पता चला तो तुम जानते हो गवर्नमेंट की बहुत बदनामी हो सकती है। मेरे मन में एक छोटी सी शंका है, उस गाँव के बारे में रिसर्च करने वाली लड़की उस गाँव लापता हो जाती है। ऐसा लगता है कि उस गाँव में ही कोई रहा, इसलिए मैंने सोचा है कि ऑपरेशन पर काम किया जाए। ओके सर। तुम्हारी नजरों में अगर होने के लिए कोई ऐसा लड़का है जो जाबाज, यंग और तो उसे वहाँ भेज सकते हैं। सर, वो गांव कहाँ है, कौन से राज्य में, किसी को कैसे अपॉइंट करें सर? देखो, कोई ऐसा कैंडिडेट है या नहीं, फिर क्या करना है और कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। वैसे ऐसा कोई रफ टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर में? रिजेक्टेड। तेरी रिटायरमेंट तक या तू मरने तक मुझे सिलेक्ट नहीं करेगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बट तेल डालकर अच्छी तरह से सुन ले, मैं पुलिस बनने के लिए तुझे 1 रुपए भी रिश्वत नहीं दूंगा। चलता हूँ। फिर तो तुम पुलिस वाला कभी नहीं बने। टेररिस्ट
नेक्स्ट लोगों को इन सेलेक्टर्स के घर पे बॉम्ब लगाना चाहिए। अपने महल खड़े किए हैं इन्होंने, अब इतना डिसेंट दिखने का क्या फायदा। बहुत प्यास लगी है, पीने का पानी कहाँ मिलेगा? ये दिया किसने? तुम अब तक मुझसे 3850 क्यों? अरे दहेज में मैं तुमसे सिर्फ पानी ही तो ले रहा हूँ। क्या? अब तुम्हें दहेज भी चाहिए? इतना सस्ता दहेज लिया होगा? हाँ हाँ, बड़े आए। अगर तुमसे संसार चला दे माथे पर कर्ज चढ़ेगा, उसे उतारने के लिए पैसे चाहिए होंगे ना? मेरी अकेले की पुलिस की कमाई से जाने मन। आहा, मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। पहले पुलिस वाले बनो, उसके बारे में बात करना। तो अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा देगा? मैं पुलिस वाला बन के दिखाऊंगा। जितने सिलेक्शन ऑफिसर्स हैं ना, उन्हें एक बार मर जाने दो, रिश्वत करके मर जाएंगे। चलो वहाँ जगह खाली हुई है, बैठते हैं। सुनो, उन्हें कितनी रिश्वत चाहिए बता दो, मैं पापा से कहकर दिलवा देती हूँ। फिर तुम जल्दी से पुलिस वाले बन जाओ और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी अब मुझे लाइन मारने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो 30 साल के बाद शादी करता है, उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ? ऐसा क्या? देखा, वो रिश्वत खाने वाले सिलेक्टर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनने से ही मेरी शादी भी रोक रहे हैं। अरे इन सबके ऊपर तो होम मिनिस्टर है, क्यों ना उनसे कंप्लेंट करके उनके जरिए मैं पुलिस ऑफिसर बनूं? हाँ? ठीक है, तुम ये आखिरी कोशिश। उसे प्रमोशन पहले ही मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला इसीलिए। तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो फिर जोर से, अगर मैं यहाँ से हट गया इसलिए पुलिस की नौकरी पाने के लिए अब तक रोक के रखी है। अरब में जैसे पेट्रोल पर कंट्रोल करते हैं वैसे? हाँ हाँ बिल्कुल सही, इससे मेरी जिंदगी की गाड़ी भी दौड़ेगी। हाँ मिनिस्टर सर आ गए हैं। सीएम साहब ने अचानक बुला लिया, इन सबसे कहो कल आए। अभी मिनिस्टर साहब नहीं मिल पाए, कल आए। नमस्ते नमस्ते सर। सर मेरा नाम विक्रम है और पुलिस ऑफिसर बनना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है सर। तो देखो भाई, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इंटरव्यू देना। फिर तुम मेरे पास आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? करेक्ट बात है सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा। सर सुनिए तो। सर 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 विक्रम! सर सर थोड़ी देर अगर और हो जाती, सुनती हो, जब मैं पुलिस बनूंगा तब मुझे इतना ही सुकून मिलेगा। बाप रे, क्या काम तमाम। ये होम मिनिस्टर सर ने तो तुम्हारी बात सुनी नहीं, तो अब आगे क्या करोगे सोचा है? तो बैड लक थी, जिन्हें समझा भी नहीं पाया। बाप रे, कितने बिजी थे ना वो। मैंने कहा था, याद है? तुम्हें क्या लगा था होम मिनिस्टर से मिलना इतना आसान काम है? हाँ? और अगर मिलके दिखा दूं तो? हाँ? सर चिल्लाइए मत। कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आए? सर मैं कोई टेररिस्ट या आत्मा ये सब कुछ नहीं हूँ सर। हाँ? इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। 2 दिन पहले के सुबह के फ्लैशबैक में चाहिए। पुलिस वाला बनना मेरा लक्ष्य है और आपको मैंने फाइल दी है। मैं तो तुम्हें रास्ता बता चुका हूँ। हाँ आपने बताया था सर, एप्लीकेशन दे चुका हूँ और ट्रेनिंग भी कई बार कर चुका हूँ, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो रहा हूँ सर। लेकिन क्यों? सर वो रिश्वत बीच में आ जाती है सर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, गर्लफ्रेंड को बताऊंगा ना, वो तुरंत इंतजाम कर देगी और फटाफट पुलिस ऑफिसर। लेकिन एक बार जो रिश्वत का सिलसिला शुरू हुआ तो जब तक वो पैसा रिकवर ना हो जाए तब तक ये एक बार रिश्वत का कीड़ा लगता है तो छूटता है क्या सर? सर मेरे हिसाब से एड्स की बीमारी जैसी, लग गई तो छूटती ही नहीं। सही है ना सर? सबसे पहले तो मैंने आपके बेडरूम में एंट्री ली, ये बहुत बड़ी भूल हो गई। उसके मिडनाइट में आपकी नींद खराब करके आपको परेशान किया। सर मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मुझे घूस खिलाकर बेल्ट खरीदकर पुलिस वाला बनकर अपना पेट नहीं पालना है सर। पुलिस पावर क्या है ये पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ, ऐसा जाबाज पुलिस वाला बनना चाहता हूँ सर। देखिए सर, रनिंग में फर्स्ट, जंपिंग में भी फर्स्ट, देखिए फिजिकली सुपर्ब सर, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है सर। क्या करूं सर? आपके बंगले में फुल सिक्योरिटी लगने के बाद तो मैं आपके सामने आकर खड़ा हूं, तो सोचिए मैं कितना जिगर वाला हूं। ऐसा कोई टफ कैंडिडेट है क्या तुम्हारी नजर? सेलेक्टेड सर।
पुलिस वाले का ड्रेस पहनकर क्यों आया है? सर जरा देखो इसे। इसके लाख कोशिश करने के बाद भी ये पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया, इसलिए ये पागल हो गया। पहनकर पूरे शहर में भटक रहा है। ये यूनिफॉर्म पहनकर घूमना ऑफेंस है, पता है? कमीने की औलाद, बाहर फेंकवा दूंगा। सुन बे कमीने की औलाद, इस तरह आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हैं सर? फिलहाल पोस्ट में आप मुझसे सीनियर हैं। वैसे मैं भी पुलिस में, सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। मैंने कहा है कि तू पुलिस वाला है। ओह, क्या आपको अभी तक कमिश्नर सर के यहाँ से कोई फोन नहीं आया? आए फोन उठाकर नंबर डायल करना है और ये इन्फेंट्री रोड, गर्बन पार्क, 4 रास्ता सर्कल तक पहुंचेंगे। टेक द फोन सर। हेलो हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, गुड मॉर्निंग सर। विक्रम नाम का एक लड़का आएगा, उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करो, उसका फर्ज क्या है उसे बताओ और जल्द से जल्द मेरे पास भेजो। ये लड़का पुलिस डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ है क्या सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? हेलो, अब सुनाई दे रहा है? काम है। सुनो, उससे ये मत बताना कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके मेरे पास भिजवाओ। ओके ओके सर, जल्दी भिजवा सकते। सुना ना, आया बड़ा पुलिस वाला बन के। इस डॉक्यूमेंट को ले जा और कमिश्नर को दे। जाओ। मेरी बात तो सुनो बेटा। सर, मेरी माँ आज सुबह 3 बजे थे होम मिनिस्टर साहब से कहा था। ओके ओके, लेकिन आपने मैं पुलिस वाला नहीं हूँ ऐसा मेरे दुश्मन से बोल दिया सर। पुलिस वाला बन रहा हूँ, इस खुशी में मैंने ये कपड़े भी सिलवा दिए सर। मेरे घर के सामने ही एक टेलर है सर, चिंगारी टेलर नाम है। फिर भी यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए उसे इतना टॉर्चर किया सर। मशीन चलाता रहा, लेकिन पैंट बनाने से पहले उसे एडमिट कराना पड़ा सर। अरे तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ मार दिया ये कहकर कि मैं पुलिस सुनो वाला बेटा, नहीं हूँ। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम रो नहीं सकते हो। होम मिनिस्टर आ ही रहे होंगे, शांत हो जाओ। बस करो, मैंने फोन किया है उन्हें। वो देखो, लगता है वो आ गए। मॉर्निंग सर। यहाँ आने के लिए आपने जिसे अपॉइंट किया है उसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसा क्यों ऑफिसर? कुछ नहीं सर, मैंने अपने ऑफिसर को कहा कि ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, जब से इसलिए रो रहा है। तुमने अपनी जिंदगी में अब तक क्या किया क्या नहीं, इस बारे में मैं नहीं जानता। क्या सर, आप फिर उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे डरा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है। सो तुम पुलिस वाले बनने के लिए तैयार हो? सर, आपकी जो गाड़ी है ना, उसके ऊपर जो लाल बत्ती लगी है उसकी कसम खाता हूँ सर। देखो सर, हमारे गुजरे हुए इतिहास और आने वाले भविष्य में ये मुझे नहीं पता। एक ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग और एक अप्रेंटिस, उसी तरह तुम अप्रेंटिस पुलिस बनकर यू विल बी डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम अगर इसी वक्त से अप्रेंटिस पुलिस बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूं। पहली ड्यूटी जहाँ लग रही है उस जगह का नाम है विक्रमातीर्थ, कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका। वहाँ तुम्हें और पुलिस वालों जैसी सुविधा नहीं दी जाएगी। गन पावर, बोर्डिंग, जीप, टी कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी सैलरी भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट मनी से तुम्हें देता रहूँगा। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं होगा, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें वहाँ मौत से भी उलझना पड़े। अब बताइए, तैयार हो? सर, मैं सच में पुलिस हूँ ना? हाँ, तुम पुलिस वाला? फिर तो पुलिस वाला हो तो फिर मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हो, नो प्रॉब्लम। देखो, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, किसी को कुछ ना पता, समझे? सर, बट नो प्रॉब्लम सर, आई विल मैनेज सर। ओके सर, बट होम मिनिस्टर होने के बाद भी आप इस तरह सीक्रेटली काम कर रहे हैं। आपके हाथ में तो पावर है, आप तो कुछ भी करवा सकते हैं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए अपने वाले राजनेता सदियों से इस भूमि पर जन्म लेते आ रहे हैं। ये उसी का फल इस मिशन पर है। जहाँ तुम जा रहे हो उसके बारे में सारी डिटेल्स तुम्हें एक लेटर में मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ, और एक बात, तुम इस काम में अपनी गर्लफ्रेंड को मत भूलना। नहीं सर, जरूर याद रखना। सर, ये बगैर ही जा रहे हो क्या? ये लो, जानो प्रसाद खाओ और खाने के बाद मेरे लिए दुआ मांगना। तुम इतनी उदास क्यों बैठी? मंदिर में दर्शन के लिए भी नहीं आई, क्या हुआ? ये ईश्वर मुझसे खफा है, मेरा हाथ छोड़ दिया। अच्छा, मैं तो अब तक सोचता था कि भगवान सिर्फ वर ही देते हैं, हाथ भी देते हैं। सुपर। वैसे तुम्हारा हाथ कब पकड़ा था? अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मैं हमेशा इस